प्रोफेसर दिलीप मंडल, हमने टाइम मांगा, हमें इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं दिया 2 मिनट। नेशनल दस्तक को पौने घंटे का इंटरव्यू देता है और मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, ये सब जो चीजें हैं ये समाज का नुकसान कर रही हैं। हमने उसको बोला कि एक ट्वीट कर दीजिए, एक प्रोफेसर को जिंदा जलाने की कोशिश की गई बनारस के अंदर, एक टीचर को बलात्कार करने की कोशिश की गई महिला को। हमने कहा इसमें ट्वीट कर दीजिए। वो दिलीप मंडल बोलता मैं ट्वीट नहीं करूंगा। मैं क्यों नहीं करोगे? कहता जो मैं ट्वीट करता हूं उसको मुझे पैसा मिलता है। हमने नेशनल दस्तक वाले को घटना की, मेरे गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई ये स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं हो। कौन सा बहुजन मिला रहा है? कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? हमारे बीच में गौतम रत्ना जी हैं, तो वो भी 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। सभी जितने भी साथी हैं, बुजुर्ग, युवा। रत्ना जी का छोटा सा परिचय दिखा दो। बहुजन तो बहुत, रत्ना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है आपका कि आप आए कार्यक्रम निकाल कर। जितने भी बुजुर्ग या युवा जो साथी हैं, जो बुजुर्ग हैं, सम्मानीय है मेरे, सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक मैं जो काम कर रहा हूं अभी बहुजन समाज के ऊपर, हम लोग एक जाति के अंदर पर्टिकुलर बहुत चले जाते हैं जो नहीं जाना चाहिए, जो पे बैक टू सोसाइटी, जो बाबा साहब और काशीराम दोनों का सिद्धांत, उस पर लोग मुझे चलते नहीं दिखते हैं, बातें बहुत करते हैं। पूरे देश के अंदर कहीं पर भी किसी भी SC ST OBC माइनॉरिटी इंक्लूडिंग ऑल फीमेल्स के साथ और कहीं भी कोई एट्रोसिटीज होती है तो मैं दावा करता हूं, जो लोग कहते हैं कि देश संविधान से नहीं चल रहा है या सरकार संविधान को नहीं मान रही है, ऐसा मुझे अभी तक प्रैक्टिकली कहीं नहीं मिला। कुछ लोग हो सकते हैं उस तरह की मानसिकता रखते हो, लेकिन जहां जहां मैंने काम किया, जहां जहां पर एट्रोसिटीज हुई है हमारे समाज के साथ, मेरे एक फोन के बाद वहां का SSP, वहां का DN, वहां का SO, वहां का CO तुरंत कार्रवाई करता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह का जो परसेप्शन बनाया जा रहा है, चाहे वो बहुजन मीडिया बना रहा हो, चाहे वो कोई राजनीतिक लेवल पे बन रहा हो, तो मैं समझता हूं कि ये गलत है कि हम लोगों को अफोर्ड करना नहीं आता क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़े। हम महाभारत, गीता, बाइबल, कुरान, जो जिस धर्म से उस धर्म में पढ़ते हैं या उस जाति के इतिहास को पढ़ते हैं। पहला मकसद संविधान की, जिस दिन आप आर्टिकल पढ़ लेंगे तो आपको न्याय लेने में आपको खुद लड़ पाएंगे और न्याय लेने में कहीं कमी नहीं आएगी। मैं इस काम को लगातार कर रहा हूं पूरे देश के लेवल पे, एक फोन के बाद, और ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आक्रामक भाषा में भी कह रहा हूं, अगर वो संविधान के हिसाब से वहां का SSP, वहां का DM अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो उसका जीना हराम कर देता है अकेला आदमी। कोई संगठन नहीं चाहिए, कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए साथ। और आज तक सैकड़ों मनुवादियों को पूरे देश के अंदर जेल भिजवा चुका अकेला आदमी, और किसी से कोई पैसा नहीं मांगा, अपने दम पे सिर्फ एक फोन करता हूं, ना किसी का खर्चा कराता हूं कि आप दिल्ली आओ, उनको रास्ते बताता हूं कि क्या क्या रास्ते आपके पास है। इस तरह से आपको चलना, आपको न्याय से कोई रोक नहीं सकता है। तो एक तो मान्यवर साहब, ये आपके बीच में एक बात अनाउंस करने आया हूं, मेरा नंबर मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको। पूरे देश के अंदर कहीं पे भी किसी के साथ ऐसी घटना हो, तुरंत आप मुझे फोन करें। कुछ बातें हम बहुजन मीडिया पे भी करना चाहते हैं क्योंकि मैं उसी का एक पार्ट हूं। कुछ चीजें भी मैं देख रहा था, एक भतीजे की शादी हो रही थी तो बहुजन मीडिया टेलीकास्ट कर रहा था वहां से लाइव। बड़े बड़े पत्रकार थे उसके अंदर, जो कहते हैं सीनियर पत्रकार है। मुझे समझ नहीं आता कौन सी पत्रकारिता करते हैं। अरे शादी करने के लिए पत्रकारिता करने गए क्या? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी, और ना किसी फंक्शन में जाते थे। आज क्या हो रहा है आपके सामने है। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए कि कौन संगठन है, कौन आदमी जिम्मेदारी से, समाज का ईमानदारी से काम कर रहा है। हम लोग भी कहीं ना कहीं, नाम मैं लेना नहीं चाह रहा हूं, वैसे आप लोग सभी जानते हैं, चाहे कोई युवा हो, चाहे वो पुरानी पार्टी हो, चाहे वो एक बार सत्ता में रही हो, कौन सा समाज का काम कर रहे हैं। मुझे तो कहीं नजर नहीं आया अभी तक। मेरा 45 साल का संघर्ष है पहले दिन से स्कूल के अंदर। पहले दिन स्कूल पे गया, 13 बच्चे शेड्यूल कास्ट के एडमिशन थे, सबको मास्टर ने, ठाकुर जाति से मास्टर थे, उठा करके पहले दिन ही मुर्गा बना करके पीछे से सबके हिप्स पे लात मारा। उसके सब थे कि चमार चूड़ों में तुमको पढ़ाऊंगा नहीं। 7 साल की उम्र से 30 आज तक दर्द देती है। 18 घंटे काम करता हूं, 19 घंटे सोता नहीं, और बड़ा मुकाम हासिल किया। और उसकी
आज बहुजन मीडिया पे या मनुवादी सिस्टम के खिलाफ, जातिवादी सिस्टम के खिलाफ की जो जाति की पीड़ा में झेल रहा हूं आज भी सिस्टम को, शायद आप उसका सपना नहीं सोच सकते आज की डेट में। मैं 20 साल जितने भी नेशनल चैनल हैं इंक्लूडिंग आज तक, एबीपी न्यूज, एनडीटीवी, सबके लिए 20 साल काम किया। जिस दिन से बहुजन मीडिया पे आया और बहुजन समाज के पुअर सेक्शन को न्याय दिलाने का काम किया, सारे चैनलों ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया मुझे। ऐसा नहीं है आज भी जातिवाद नहीं है। 6 महीने तक घर ढूंढता रहा, किराए का घर नहीं मिलता है कि जब आप कहते हो कि आप अम्बेडकरवादी हैं, आप बुद्ध के फॉलोअर हैं। भाई अम्बेडकर ने क्या SC ST के लिए किया? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने, बुद्ध ने SC ST के लिए किया? क्या पूरे देश के लिए दिया। अगर हिंदुइज्म इतना अच्छा होता तो आज पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुइज्म का कब्जा होता। अब बुद्धिज्म का कब्जा क्यों है? तो ये बातें सोचने की हैं। हम कहीं ना कहीं, बहुत बार देखा मैंने, बहुत लोग फंक्शन करते हैं जाति में पहले घुस जाते हैं। अरे भाई आप जाति में क्यों घुस रहे हैं? जब बहुजन इतना अच्छा शब्द खूबसूरत बुद्ध ने दिया, जो अगर हम उनके भाई बर्थ देखें तो ठाकुर समाज से थे, तो हम उनको क्यों रिगार्ड कर रहे हैं? तो जो बहुजन जो शब्द है, इतना खूबसूरत शब्द है जो बुद्ध ने दिया, उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने फॉलो किया, उसको कांसीराम साहब ने फॉलो किया, लेकिन उसका अर्थ अब जाति में हमारे समाज के लोगों ने बदल दिया। तो इस पर भी मेरा आपसे उम्मीद है कि आप सोचने का काम करेंगे। और जो बहुजन पत्रकारिता का मैंने बताया, जितने भी चैनल चल रहे हैं, हर चैनल का चौथा वीडियो देखिए आप, चमार, खटीक, वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उससे उसका व्यूअर्स बढ़ता है। नेता जितने भी बहुजन समाज के हैं उसको इंटरव्यू देते हैं, प्रोफेसर उसको इंटरव्यू देते हैं, यहाँ कई प्रोफेसर भी हो सकते हैं शायद, जिसके व्यूअर्स ज्यादा हैं। अगर जो बात ईमानदारी से कर रहा है उसको इंटरव्यू तक देने के तैयार नहीं है, मैं उनके नाम गिना सकता हूं यहाँ पे। प्रोफेसर दिलीप मंडल, हमने टाइम मांगा, हमें इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं दिया, 2 मिनट। नेशनल दस्तक को पौने घंटे का इंटरव्यू देता है, और मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, ये सब जो चीजें हैं ये समाज का नुकसान कर रही हैं। हमने उसको बोला कि एक ट्वीट कर दीजिए, एक प्रोफेसर को जिंदा जलाने की कोशिश की गई बनारस के अंदर, एक टीचर को बलात्कार करने की कोशिश की गई महिला को, हमने कहा इसमें ट्वीट कर दीजिए। वो दिलीप मंडल बोलता मैं ट्वीट नहीं करूंगा। मैं क्यों नहीं करोगे? कहता जो मैं ट्वीट करता हूं उसको मुझे पैसा मिलता है। तो आप कौन से बहुजन समाज को चला रहे हैं? कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं? हमने नेशनल दस्तक वाले को घटना की, मेरे गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं हो। कौन सा बहुजन मीडिया की बात कर रहे हैं? तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, जाति के परसेप्शन को छोड़ करके जहां जहां दिक्कतें हैं, जहां जहां प्रॉब्लम्स हैं, हम उसमें कैसे काम कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सब एक क्लास। और बहुजन समाज का कोई भी बच्चा अगर फिल्म लाइन में जाना चाहता है, 1.5 करोड़ का सेटअप, 4 करोड़ में से मेरा बच्चा 2.5 करोड़ का बर्बाद हो चुका है बहुजन मूवमेंट के चक्कर में, आज भी खड़ा हुआ है। कोई भी बहुजन समाज का बच्चा कैमरामैन, डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडिटिंग, एक्टिंग, एंकरिंग, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाने को तैयार हूं, और अकोमोडेशन भी मेरी तरफ से फ्री रहेगा। पूरे देश का कोई भी बच्चा कहीं से भी आ सकता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे बुजुर्ग हो या चाइल्ड हो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है।
जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।